आगरा में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ। कि आपने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। उपराष्ट्रपति बोले, योगी मजबूत मुख्यमंत्री सदियों तक पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान को उपराष्ट्रपति धनखड़ की सख्त चेतावनी, हम पर हाथ डालोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है, आतंकवाद को खत्म करेगा। उपराष्ट्रपति बोले, लोक माता अहिल्याबाई धनखड़ थी, मैं धनखड़ हूं। अहिल्याबाई होलकर जी धनखड़ थी, मैं धनखड़ हूं। आगरा पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी एक मजबूत सीएम है जिसे सदियों तक इस देश की पीढ़ियां याद रखने वाली है। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो कि आसान नहीं थे, बहुत ज्यादा मुश्किल थे। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ब्रह्मोस का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश की सेना की खोल करके तारीफ की और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हम पर हाथ डालोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल इस दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि लोक माता अहिल्याबाई धनखड़ थी, मैं धनखड़ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर जी धनखड़ थी, मैं धनखड़ हूं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने बताया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके सीएम योगी कितने मजबूत हैं, इसका उदाहरण महाकुंभ में दुनिया ने देखा। अहिल्याबाई की सोच अब मुख्यमंत्री योगी में आ चुकी है। जिन्होंने जो करके दिखाया वो आसान नहीं था, यह कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। सुनिए क्या कुछ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। आज का उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक विरासत के सर्जन और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बन गया है। कल्पना से परे चमत्कारी काम यहां हुआ है। इसकी शुरुआत 2014 में हो गई, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना, और इसमें गति आई, तीव्र गति आई 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री, यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी, जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन था! भारत की संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में गया। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि माता अहिल्याबाई की तरह
हम भी अपने कर्तव्यों को धर्म मानेंगे, अपने अधिकारों को सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं, अहिल्याबाई का सोच विधि की रचना की तरह योगी आदित्यनाथ में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर कर दिखा दिया है, मेरी बात को याद रखिए, आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। हर चुनौती पर खरे उतरते हुए, कसौटी को पार करते हुए ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी दी और ये कहा कि अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, ये दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहाँ निर्मित ब्रह्मोस ने दुश्मन की टेरिटरी में घुस करके उसको तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ पाकिस्तान और ब्रह्मोस को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। मैं इसी श्रृंखला में भारतीय सेना के पराक्रम को भी याद दिलाना चाहूंगा। 22 अप्रैल को कायरतापूर्ण बर्बरता जो हमारे दुश्मनों ने पहलगाम में दिखाई, उस पर प्रतिघात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के ठिकानों में दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया। आपका सोच कि आपने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। इस ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है। आतंकवाद को खत्म करेगा, जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह नष्ट करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर मुद्दे पर खुल करके चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब प्रयागराज पहुंचे थे देश के सीजीआई, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी और ये कहा था कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है एक पावरफुल लीडर के तौर पर है, वो देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। अब जहां सीजीआई बीआर गवई ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, तो अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ हो या फिर उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना हो, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करना हो, ये ऐसे काम रहे हैं जिसको बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ऐसे में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद करती रहेंगी। इस दौरान आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस को लेकर के
उत्पादन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। वहां पर एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है जहां पर रशिया और भारत के इंजीनियर्स मिल करके इस ब्रह्मोस का जो मिसाइल है उसकी अगली खेप का उत्पादन करेंगे। तो इस पर भी प्रकाश डालते हुए जगदीप धनखड़ ने ये याद दिलाया कि जो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है ब्रह्मोस का, उसकी गूंज अब दुश्मन के कान में हमेशा गूंजती रहेगी। इसलिए आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर को लेकर के रविवार को उनके 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक प्रोग्राम का आयोजन आगरा में किया गया था, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। इस दौरान जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान जिस तरीके से उनका एक बयान सामने आया है, उसके बाद से ही एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी के नेता और खुद मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो माफिया हैं उनका भी खात्मा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो हमेशा योगी आदित्यनाथ और उनके कामकाज को लेकर के कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब जब इस तरीके से देखने को मिलता है कि देश के उपराष्ट्रपति ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से इतने ज्यादा प्रभावित है कि वो मुख्यमंत्री को एक मजबूत लीडर के तौर पर देखते हैं, तो जाहिर से ये जो बात है वो विपक्षियों को बहुत बुरा लग सकता है और ये बातें चुभने वाली भी हो सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।